हेलो दोस्तों, विलेज बारबी शो में आप सभी का स्वागत है। अरे ई कम्मो बीना हमें पक्का पता है अभी तक सो के ना ही उठी होगी। कम्मो की आदत सच में कुछ ज्यादा ही खराब है। हमें तो सुबह सुबह बुला लिया और अभी मजे से घोड़े बेच के सो रही है। चलो हम ही अंदर चल के देखती हैं आखिर महारानी कर क्या रही है। कम्मो कम्मो का इरादा है, आज खेतन में जुताई ना ही करनी है का? सूरज सर पे चढ़ायो है और इनको देखो ई महारानी आराम से सो रही हाओ। अरे अरे जीजी आप, हाँ उठती हैं। अरे जीजी माफ कर दीजिए, ऊ का है ना रात भर गोलू ने सोने ना ही दिया, इस चक्कर में हमारी नींद ना ही खुली। अच्छा चलिए चलिए जल्दी चलती हैं। अरे जल्दी कहाँ जाने की लग गई तुमको? किशोर भाई साहब कहाँ हैं? उन्हें भी तो उठाओ। अरे अरे हाँ, वो जल्दबाजी में हम तो भूल ही गई, उठाती है हम इनको भी। कमो सुनो, हम ट्रैक्टर लेके आई हैं, ठीक है ना? जुताई में हमें आसानी होगी। चलो अब जल्दी से भाई साहब को उठा दो, हमें वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ जी आप तनिक 2 मिनट रुकिए, हम उठाती है इनको। ए जी सुनिए ना, का चादर तान के सोए हुए हैं। निम्मो जी ट्रैक्टर भी लेके आ गई हाओ। अरे कम्मो क्या हो गया बताओ, क्यों इतना परेशान कर रही हो? सुबह सुबह सोने भी ना ही देती हो। ए जी आपको सोने की पड़ी है, जिज्जी कब से आके बैठी हैं खेतों में जाने के लिए। किशोर भाई साहब क्या कर रहे हैं? जल्दी उठ जाइए, हमें बहुत समय है गयो है। अरे अरे निम्मो जी आप, राम राम, कैसी हैं आप? अरे भाई साहब हम तो बहुत ही बढ़िया हैं, आप बताइए। हम भी बढ़िया हैं, आप हमें बस तनिक 2 मिनट दीजिए, हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं खेत में जाने के लिए। अच्छा ठीक है, आपको जो भी करना है जल्दी कर लीजिए, हमें समय है गयो है। अच्छा सुनिए भाई साहब, हम वो क्या कह रही थी, जुताई के लिए हम ट्रैक्टर लेके आई हैं, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, कम्मो जी निम्मो जी आप लोग बैठिए ट्रैक्टर में, मैं भी आता हूँ। निम्मो जी सुनिए, ट्रैक्टर मैं चलाऊंगा, कभी आप चलाने की सोच रही हो? अरे भाई साहब घबराइए मत, हम बहुत अच्छे से चलाना सीख ली है, हम कहीं नहीं गिराएंगी किसी को भी। अरे नहीं भाई, हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, आप दोनों बैठिए, ट्रैक्टर तो हम ही चलाएंगे। गोलू गोलू बेटा सुनो, हम लोग ना खेतों में जा रहे हैं काम के लिए, तो हम जल्दी आ जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना और घर पे ही रहना, कछु शरारत मत करना, ठीक है ना? और फिर यहाँ सभी लोग खेतों में जाने के लिए ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं। अच्छा कम्मो जी निम्मो जी मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ। और फिर यहाँ सभी लोग ट्रैक्टर में बैठ के खेतों की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में गोलू के दोस्त गुन्नू और किट्टू भी आ जाते हैं। अरे गोलू तुम कहीं नजर नहीं आ रहे, जल्दी से बाहर आओ ना। गोलू भैया कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ, देखो गुन्नू आपके साथ खेलने आया है। अरे ये आवाज तो मुझे गुन्नू जैसी लगती, पर गुन्नू इतनी छुपा छुपा कैसे आएगा यहाँ? चलो उठ के बाहर चलता हूँ, बाहर ही जाके देखता हूँ कौन है। किंतु दीदी मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे गोलू भैया घर में ही नहीं है। ओह शिट, आज तो हमारा खेलने का प्लान चौपट हो गया। अब क्या कर सकते हैं, चल घर ही चलते हैं। अरे कौन है? 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ बाहर। ले यार ये मैया बिना रोज मुझे घर में अकेला ही छोड़ के चली जाती है, फिर सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। क्या करूँ मैं भी, छोटी सी जानना क्या क्या करे, कुछ समझ नहीं आता मुझे तो कभी कभी। अरे गुन्नू तू, अरे यार तेरे पास भी ना कुछ काम धाम नहीं है, जब देखो जब यहाँ आ जाता है कि तू तो बली है ना, तू तो समझदार है, तू इसे समझा नहीं सकती, इतनी छुपा छुपा किसी के घर नहीं आते खेलने। गोलू तू तो बहुत बोला है, एक तो हम तेरे साथ खेलने आए और तू है कि उल्टा सीधा बोल रहा है हमको। ले दोस्तों मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। गोलू भैया आप तो भले गंदे हो, आपने तो मुझे डरा दिया, मुझे लगा आज ना जाने गोलू भैया को क्या हो गया, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। किट्टू तुझे पता है गोलू भैया के पास बहुत सारी चॉकलेट और क्रीम वाली बिस्कुट है। सच में गोलू तेरे पास बहुत सारी चॉकलेट वाली बिस्कुट है, चल निकालना, हम सब मिल के खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे किट्टू वो तो छाले के छाले खत्म हो गए, मैंने छाले खा लिए थे कल, अब कुछ नहीं बचा।
अल्ली गोलू तू ढूंढ तो छई, हमारी मैया भी छुपा छुपा के लगती है, जरूर लछोई में किसी डब्बे में ओल भी छुपाए होंगे। वैसे तो मुझे पता है नहीं है कोई बिस्कुट, चलो तुम कहते हो तो सब मिलके लछोई में जाते हैं। नो तू भी आ जा, किट्टू तू भी आ, देख मुझे तो कोई बिस्कुट नहीं दिख ले, फिर बाद में कहोगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, खुद ही आके देख लो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने सारे बिस्कुट खा के खत्म कर दिए, कोई बिस्कुट नहीं बचे, पर तुम्हें तो मुझ पे विश्वास ही नहीं है। अली गुल्लू भैया सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ देखो सामने एक डब्बा दिख रहा है, पक्का उसमें आंटी ने बिस्कुट लगे होंगे, चलो देखते हैं ना। अल्ले गुन्नू के बच्चे, मैं तेरी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला, तूने उस दिन भी अच्छी बोला था और मेरे खोपड़ी के ऊपर पूला का पूला आटा गिर गया था। अल्ले गोलू तू इतना डरपोक क्यों बन रहा है, चल ना देखते हैं, मजा आएगा, सोच अगर बिस्कुट निकले तो हमारे तो मजे आ जाएंगे। हे मेरे प्रभु, मुझे कैसे दोस्त मिल गए, देखो चलो देखता हूँ। अरे यार मैया इतने ऊपर ऊपर डब्बे क्यों लग देती है, मेरा तो हाथ ही नहीं जाता, चलो उछल उछल के निकालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा भाई साहब, आपको पता है एक दिन कम्मो हमारे घर में ट्रैक्टर लेके आई थी। अरे हाँ निम्मो जी, इसे ट्रैक्टर सिखा के उस दिन मुझे 2 दिन भी नहीं हुए थे, बड़ा ही बोल रही थी मैं चला लूंगी मैं चला लूंगी। अरे भाई साहब उस दिन का तो पूछो ही नहीं, कम्मो ने का कमाल किया। निम्मो जी मिस्टी और कीकू ने सब कुछ बता दिया था हमें, कम्मो ने तो कछो नहीं बतायो। अरे आप दोनों ये का हमारी चुगली करने में लगे हो, हाँ नहीं तो हम कुछ कह नहीं रही हैं तो कछु ज्यादा ही बोले जा रहे हो। अरे अरे कम्मो, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं, तुम तो बुरा मान गई। कम्मो तुम्हारी वजह से सब गिरे तो थे ना, देखो अब तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कछु हुआ ही नहीं हो। सुनिए ना जी, हम कछु जानबूझ के नहीं की थी, हम खुद भी तो गिरी थी ना, हाँ नहीं तो। अरे भाई साहब छोड़िए ना, देखिए आपने तो हमारी सहेली को गुस्सा ही दिला दियो। अरे कम्मो ऐसा कछु नहीं है, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, अगर तुम्हें गुस्सा आया तो हमें माफ कर दो, चलो गुस्सा थूक दो। अले अले यार, ये डब्बा तो मेरे हाथ ही नहीं आला, मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। और फिर यहाँ डब्बा उठाने के चक्कर में पूरा का पूरा डब्बा गोलू के सर में गिर जाता है। अरे अरे बच्चों ये क्या, इस डब्बे में तो बिस्कुट नहीं थे बल्कि आटा था, जो पूरा का पूरा गोलू के ऊपर गिर गया। अच्छा सुनिए ना जी, आप हमें यहीं खेतों में छोड़ दीजिए, थोड़ी गैया के लिए घास भी काटनी है, तो पहले हम घास काट लेते हैं। अच्छा ठीक है कम्मो, घास काट लो, उसके बाद हमें फोन करके बुला लेना, ठीक है ना। चलो कम्मो जल्दी जल्दी गैया के लिए घास काट लेते हैं, उसके बाद भी बहुत काम है खेतों में। गुन्नू के बच्चे देख, तेरे चक्कर में क्या हो गया, शाला का शाला आटा मेरे ऊपर ही गिर गया। मैं तुझे कह रहा था ना घर में कोई बिस्कुट नहीं है, पर तू है कि मेरी बात सुनता ही नहीं है। अरे गोलू भैया तो भूत बन गई, भूत बन गई। अरे हाँ गोलू, तुम तो बिल्कुल भूत के जैसे दिख रहे हो। गुन्नू अब ज्यादा दांत मत निकाल, ठीक है ना, ज्यादा अंदर रूम में बेड के ऊपर फोन रखा है, जाके मैया से बात कर, अगल घर में बिस्कुट होंगे तो मैया को जरूर पता होंगे। हाँ छून कैसे भी बात घुमा फिरा के कलियो, डायरेक्ट मत पूछियो, ठीक है ना, मैया को शक नहीं होना चाहिए। अरे हाँ हाँ गोलू भैया, मैं जल्दी जाता हूँ जल्दी जाता हूँ। हेलो हेलो कम्मो आंटी, मैं गुन्नू बोल रहा हूँ। अरे अरे गुन्नू बिटवा, तुम हमारे घर के फोन से कैसे बात कर रहे हो। अरे वो क्या है ना कम्मो आंटी, मैं गोलू भैया के साथ खेलने आया था। अच्छा अच्छा बिटुआ, बताओ कैसे फोन किया है तुमने, कछु परेशानी तो नहीं है या कहीं शरारत कर बैठे हो। अरे नहीं नहीं कम्मो आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ना मैं कैसे बताऊं वो। अरे बेटा इतना काहे झिझक रहे हो, बताओ का है गयो है। अले अले आंटी वो क्या है ना, मुझे बहुत तेज भूख लग ली थी, तो मैं सोच रहा था अगर कुछ खाने का मिल जाता, अगर जैसे चॉकलेट वाला बिस्कुट या कुछ भी तो। अरे अरे बिटवा हमें माफ कर दो, घर में जितने भी बिस्कुट थे गोलू ने सबके सब खा लिए हैं, हम आते हुए लेके आएंगी तुम लोगों के लिए बिस्कुट, ठीक है ना। अच्छा ठीक है कम्मो आंटी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बाय। अरे ये बच्चे भी ना, का कहे हम इन्हें। अरे का है क्यों है कम्मो, का है इतना परेशान दिख रही हैं।
अरे अरे नहीं जीजी, कोई परेशानी की बात नहीं है। ऊ का है ना, गुन्नू का फोन आयो था। उसको भूख लगी थी तो बस वही पूछ रहा था घर में कछु खाने का हो, बिस्कुट वगैरह कुछ भी मिल जाए। अरे कम्मो, तो उसे बता देती जहाँ रखा है बिस्कुट, खा लेते बच्चे, इसमें परेशान होने की क्या बात है। अरे जीजी, यही तो बात है कि घर में कछु टॉफी बिस्कुट रखा ही नहीं है तो बच्चे कैसे ही खाएंगे। जीजी सुनिए ना, हम का कह रही थी। हाँ कम्मो बोलो, का है क्यों है। जीजी हम तनिक देर के लिए घर होके आती हैं, उनको बिस्कुट का पैकेट दिला देती है, बेचारे बच्चे कब तक भूखे रहेंगे। अरे हाँ हाँ कम्मो, इसमें ऐसा बोलने की क्या बात है, तुम जाओ, जब तक हम घास काट रही हैं फटाफट से बिस्कुट दिलाओ बच्चों को। अच्छा जीजी ठीक है, तो हम अभी आती हैं जल्दी से। लेकिन तू छुन्ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सच में घर में कोई बिस्कुट विस्कुट नहीं है, कम्मो आंटी ने बता दिया। देख लिया, मैया ने बोला तो तुम्हें भलोचा हो गया, मेरे कहने पे तो तुम भलोचा ही नहीं मान लेते, मुझे फिलछे आटे का भूत बना डाला। गुन्नू गोलू बच्चों कहाँ हो, हम आ गई हैं, चलो हमारे साथ दुकान दिला देती है तुम्हें बिस्कुट। लेकिन तू जल्दी यहाँ से भाग, अगर आंटी ने देख लिया ना गोलू भैया को इस हालत में और उन्हें पता चल गया ना ये सब हमारी वजह से हुआ है तो भूत माल मारेंगी हमें, जल्दी भाग जल्दी भाग। अरे अरे गुन्नू कहाँ भाग रहे हो, किट्टू तुम भी आई थी, रुको हम तुम दोनों को बिस्कुट दिला देती हैं। अरे नहीं नहीं आंटी, हमारा पेट भर गया है, हम किसी और दिन बिस्कुट खाएंगे, हम जाते हैं और बाद में आएंगे, बाय बाय आंटी। अरे अरे ये बच्चे भी बड़े अजीब हैं, अभी तो इन्हें भूख लगी थी अब घर की तरफ भाग गए। चलो हम अंदर जाके देखते हैं गोलू क्या कर रहा है। गोलू गोलू बिटवा क्या कर रहे हो। हे मेरे प्रभु, आज फिर से अपने ऊपर आटा गिरा लियो है। तुम लोगों का तो ये रोज का काम है गयो है, बताओ हम कब तक तुम्हें साफ करती रहेंगी। मैया मुझे माफ कर दीजिए ना, ये सब किट्टू और गुन्नू की वजह से हुआ है। हाँ जिस स्पीड से वो दोनों भागे थे हमें समझ ही आ गयो थो कछ ना कछु गड़बड़ करके गए हैं। पर लल्ला साची बताए तो तुम भी कछु कम नहीं हो, ठीक है ना।